हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, गार्डन में कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है। ये कद्दू लगा हुआ है और ये गर्मियों में जो सब्जियां हमने लगाई थी सीड से, कद्दू के सीड लगाए थे, लौकी के बहुत सारे लगाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी से मर गए और ये एक प्लांट बच गया था। फरवरी में हमने इसके सीड लगाए थे, तो ये सूखी सी बेल ऐसे ही हमने छोड़ दी थी। तो जब से बारिश शुरू हुई तो फिर से इनमें ग्रोथ हुई और बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई और एक कद्दू फिर से हमें बहुत अच्छे से मिलने वाला है। और फ्लावरिंग तो रोज़ होती है बहुत अच्छे से। तो बारिश का पानी पाते ही सारे प्लांट्स फिर से जी उठते हैं। और गर्मियों में बहुत सारे प्लांट मर गए थे, बस यही एक सब्जी वाली बेल हमारी बची थी। तो इससे अब हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगता है सब्जियां लगाना। जब अपने गार्डन में फूलों वाले पौधे हम लगाते हैं तो सब्जियों वाले भी लगाना चाहिए। और ये तोरई की बेल थी, ऊपर की तरफ जा रही है, और इधर कद्दू जो फिर से हरा भरा हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हमें ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां कैसे मिले अपने गार्डन में, बहुत कम मिट्टी में, क्योंकि सब्जियों के लिए ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है और ज़्यादा बड़े कंटेनर। तो हम मछली के डब्बे ज़्यादा यूज करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है। और किचन के और गार्डन के कचरों से इसे भर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी कैसे हम डालते हैं और कैसे इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं। तो बारिश का बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ढेरों सब्जियां अभी भी लगा सकते हैं। और ये मछली का डब्बा और जो घर में अपने टब वगैरह होते हैं और टूटी फूटी बाल्टी, तो उसका यूज करके, और ग्रो बैग जो आटे चावल की बोरी होती है, तो उसको कचरे से भर के और बहुत कम मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्जियां हम कैसे पा सकते हैं। और बहुत अच्छे से हमें खाद भी मिल जाती है। तो देखिए, जब हम बोरियां पलटते हैं तो इतनी अच्छी खाद के रूप में हमें मिट्टी भी मिल जाती है और खाद भी। तो जब इसको पलटते हैं तो देखिए कुछ भी नीचे नहीं बचता है, कुछ भी नहीं दिखता है, ना ही पत्तियाँ, ना ही टहनियाँ और ना ही सब्जियों के छिलके। सब मिट्टी के रूप में, खाद के रूप में हमें मिलते हैं। दोबारा फिर इन्हें धूप में सुखा लेते हैं और फिर बोरियों में भर के, चाहे हम इसमें प्लांट लगा दें और चाहे तो इसको खाद की तरह थोड़ा थोड़ा सारे प्लांट को दें। तो बहुत अच्छी खाद होती है और ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती हैं और केमिकल की खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। जो बोरियां अभी वेस्ट पड़ी रहती हैं इधर उधर, तो उनमें सारा कचरा और नीचे जितनी भी टहनियाँ और गार्डन का जो कचरा होता है और जो किचन का लहसुन प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो सभी कुछ नीचे भर के, और थोड़ी सी मिट्टी वही वाली जो खाद बन चुकी होती है, जिसको हम पलटते हैं, सुखाते हैं, तो वही मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से डाल देते हैं। और नीचे सारा कचरा फिर से हमें खाद के रूप में 3 महीने 4 महीने के बाद जब हम पलटेंगे फिर से हमें खाद मिल जाएगी। और मिट्टी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी की दिक्कत सभी गार्डनर को होती है। बाहर से लाने में बहुत दिक्कत होती है और शहरों में तो ख़रीद के लाना पड़ता है नर्सरी से। तो ऐसे ही जितने भी कंटेनर, थर्माकोल बॉक्स और बोरियां, तो नीचे देखिए सारा गार्डन का कचरा है, तो उसको भर दिया है। और इधर साइड में हमने होल कर दिया है। साइड में बड़े बड़े से होल किए हैं ताकि पानी रुके ना। जब पानी रुकता है तो प्लांट की जड़ें खराब होने का डर होता है, सड़ने लगती हैं, प्लांट हमारा मर जाता है, रूट उसकी गल जाती है, जड़। तो इसीलिए होल का होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल हो ज़रूर करें, तभी कोई भी प्लांट लगाएं किसी भी कंटेनर में, चाहे वो थर्माकोल बॉक्स हो या कोई भी टब या बाल्टी या गमले। तो देखिए करी पत्ता हमने कट किया था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। और ये जितने भी गार्डन में पपीते के पत्ते और ये सदाबहार और पर्पल हार्ट, बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है बारिश में, सभी को हमने कट किया था। तो फेंका नहीं है, कभी भी नहीं फेंकते हैं, नीचे भरने में काम आता है। मिट्टी भी कम लगती है और हमें अच्छी खाद भी मिल जाती है। और ये किचन का कचरा है, जितने भी हरी सब्जियां हैं, जितने भी आलू प्याज और लहसुन के छिलके हैं, कुछ भी हम नहीं फेंकते हैं। और ये कोई सा भी फल हो, आम इस टाइम बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो उनकी गिटली और जितने भी उनके छिलके हैं बिल्कुल भी ना फेंकें। आम के आम और गुठलियों के दाम, इसे ही कहते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं फेंका है और ऐसे ही जब भी गमला भरते हैं तो उसमें डाल देते हैं। और प्याज के छिलकों का तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है, तो कभी भी ना फेंकें, गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देता है। और देखिए ये कटहल के छिलके और तुरई और लौकी और प्याज, लहसुन, आलू के छिलके, सभी कुछ इसमें है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। और आलू में पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है और प्याज के छिलकों में भी। तो इसका लिक्विड भी बना के हम लोग अपने प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन बारिश में अभी काम नहीं है। और इधर जो हमारे कैलेंडर होते हैं या पेपर होते हैं, तो वो इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि अपने गार्डनिंग में हम यूज कर लेते हैं। और नीचे क्यारी बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ हो गई थी लाल सा का, तो इसको कट किया है, तो इसको भी इसी में हम डाल देंगे।
तो बहुत कम मिट्टी में हम गार्डनिंग कर सकते हैं। मिट्टी की दिक्कत सभी को होती है। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं कि हमें बहुत पसंद है गार्डनिंग, लेकिन मिट्टी लाने वाला कोई नहीं है या फिर मिट्टी हमें कोई ला के नहीं देता है। तो ये बहुत अच्छा है, हम बार बार बताते रहते हैं। और देखिए, हमने मिट्टी और बकरी की मेंगनी भी मिला के थोड़ी डाल दी है खाद के लिए। तो नीचे जो ये डिकम्पोज़ होगा, जितना भी कचरा हमने डाला है और ये खाद जो डाली है, ये सब मिल के बहुत अच्छी मिट्टी हमारी बन जाएगी। और जो भी प्लांट लगाएंगे तो कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मिट्टी थोड़ी सी डाल के, और जब पानी हम देते रहेंगे। अभी इधर बारिश नहीं हो रही थी कई दिन से हमारी तरफ, तो बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता था। और जब बारिशें होती हैं तो और अच्छे से सारी मिट्टी ही खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिलती है। तो कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, सारा ये गार्डन का वेस्ट है, भर भर के रखा हुआ था, तो सारा ही इसमें भर देंगे, ऊपर तक पूरा यही सब हम भर देंगे। तो इसमें बहुत अच्छी खाद बन जाएगी और जितने भी प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और हमें ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां मिलेंगी। कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में तो इतनी जहरीली सब्जियां मिलती हैं, तो अपने घर में जो उगाते हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। जितना हमने भरा है वो सब आप लोगों ने देखा कि पूरा वेस्ट था, जो हम फेंकते हैं इधर उधर, कचरे वाले को देते हैं। और ये जो धान का होता है, हमारी तरफ इसको पैरा कहते हैं, तो उसको भी हमने इसी में भर दिया है। ये बहुत अच्छी खाद बनेगी इससे। बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जितना भी हमने भरा है। और ये जो मिट्टी हमने पलटी थी तो ये खाद ही है। तो बोरियों में भर के सुखा के रख लिया था बारिश से पहले, तो बहुत अच्छी खाद बन गई है। और इसमें बकरी की मेंगनी भी थी इस खाद में, तो बहुत अच्छा ये काम करेगी। ऊपर से यही वाली मिट्टी थोड़ी सी डालेंगे और कुछ दिन के बाद कोई सा भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। पानी डालने से इसकी जो गैस होती है या जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और हमारे प्लांट लगाने के लिए ये रेडी हो जाते हैं। तो इसमें जो हमने सीड से अभी रेडी किए थे, तो ये लोबिया है और ये लौकी है। तो लोबिया लगाएंगे और तोरई के भी जो बेबी प्लांट तैयार हैं तो उसको भी लगाएंगे। तो बहुत सारे सीड से हमने लगाए हुए थे, तो कुछ ट्रांसप्लांट कर दिए थे और कुछ बाकी थे। तो सोच रहे हैं कई दिन के बाद, जब पानी डालने के कई दिन के बाद हमने इसको रिपोर्ट करने के लिए सोचा कि लाओ रिपोर्ट कर दें। तो बहुत अच्छा ये तरीका होता है, आप लोग भी ऐसे ही लगाएं। जिसे भी मिट्टी की कमी रहती है या समझ में नहीं आता है किस में लगाएं, तो ये थर्माकोल बॉक्स बहुत अच्छा होता है। हमें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। तो ये लोबिया लगाएंगे और ये तोरई लगाएंगे। तो तोरई इसमें इस वाले कंटेनर में लगाएंगे। बेल बड़ी हो रही है काफ़ी, लगाने के लिए लेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ी ही मिट्टी ऊपर है। देखिए नीचे जब हम इसकी गुड़ाई कर रहे हैं लगाने के लिए, तो नीचे से वही कचरा दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से प्लांट इसमें ग्रो होंगे। हल्दी थोड़ी डाल देते हैं जब भी मिट्टी बनाते हैं, और ऊपर से भी लगाने के टाइम भी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इससे फंगस का खतरा कम होता है और प्लांट अच्छे से सेट हो जाते हैं, अच्छे से चलते हैं। तो बारिशों में कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, इसीलिए हल्दी हमने डाली है। और देखिए कितनी अच्छी इसमें जड़ बन गई है। छोटे छोटे पॉली बैग में सीड लगाने से यही अच्छा होता है कि बारिश ज़्यादा हो तो ये बच जाते हैं मरने से। छोटी छोटी पॉली बैग में एक साइड में किनारे पे रख दिया था, जहाँ पानी कम बारिश का पड़ता था वहाँ पे। अब इसको लगाने के टाइम निकाला है तो बहुत अच्छी इसकी रूट बन गई है और प्लांट भी हमारा फैलने लगा है। तो एक हाथ से करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम आपको लगा के फिर अच्छे से दिखाते हैं। तो इसे चारों तरफ से दबा देना है, रख के गड्ढा कर लिया था हमने, और बहुत अच्छे से चारों तरफ से दबा देना है। और ऐसे ही हमने कई बोरियां भी रेडी की थी, नीचे सारा कचरा भर के और ऊपर से थोड़ी यही खाद वाली मिट्टी डाल के। और बालू हमारी मिट्टी में ऑलरेडी रहती ही है। जितने भी हमारी मिट्टी है, जितने भी कंटेनर में है, बहुत अच्छी सॉफ्ट, भुरभुरी और वेल ड्रेन, तो पानी नहीं रुकता है। तो बहुत अच्छे से ऐसे ही मिट्टी हमें बनानी चाहिए, ऑर्गेनिकली रिच। ऑर्गेनिक तरीके से ही मिट्टी बनाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से ही इसमें खाद वगैरह डालते हैं, तो बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं ऑर्गेनिक। और फंगीसाइड या किसी चीज़ का भी हम ऑर्गेनिक तरीके से ही यूज करते हैं। हल्दी बहुत अच्छी होती है, राख और हल्दी यही सब हम मिलाते हैं। और सरसों की खली बहुत अच्छी होती है, तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है सारे प्लांट्स के लिए, चाहे सब्जियां लगाते हैं आप, चाहे फिर फूलों वाले हों। और जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है। और जैसे हमने भरा है ऐसे ही भर के लगाते हैं, थोड़ी मिट्टी में भी हो जाता है। और जो खाद वगैरह डालते हैं वो भी ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं। और जो भी पेस्टिसाइड या फंगीसाइड हम कभी भी छिड़काव करते हैं
तो वो भी ऑर्गेनिक तरीके से ही देते हैं। वैसे ज़्यादा इस पे छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से जब हम गार्डनिंग करते हैं तो कीड़ों का अटैक भी कम होता है। और जो बोरियों में हमने भर के ऐसे ही रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो इनमें अब हम ये लगाएंगे लोबिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनमें जो बेल बनने लगी है तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे ये पॉली बैग हैं। देखिए कितना ज़्यादा इनमें रूटिंग हो गई है, बाहर की तरफ रूट बाउंड होके निकलने लगी, सारी जड़ें बाहर आ गई हैं। तो इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी हमने पहले भी हल्दी मिलाया था और अब हम रिपोर्ट करेंगे तो फिर से हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी से फंगस नहीं लगता है और बहुत अच्छा होता है। बीच में थोड़ा से होल बना के और उसमें रख दिया है, और इसमें स्टिक भी लगानी पड़ेगी। बेल को चढ़ाने के लिए सपोर्ट का देना बहुत ज़रूरी है। जब हम सपोर्ट देते हैं तभी बेल बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, फैलने लगती है, और बहुत जल्दी ही इसमें लोबिया लगेगी। और इधर सेम है एक बोरी में, तो बहुत ज़्यादा अपने आप से उगाए थे सीड को, और आप लोगों से शेयर भी किया था हमने जब इसको लगाया था। तो बोरियों में भी बहुत अच्छे से सब्जियां हो जाती हैं। बहुत सारी जो सब्जियां हैं हमारी, तो हम इन बोरियों में भी लगाते हैं। और थर्माकोल बॉक्स बहुत अच्छा होता है, वो टूटता नहीं है जल्दी। बोरियां कुछ जल्दी ही ख़राब होने लगती हैं तो उन्हें हमें बदलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना।